देखो, इस टाइप के क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी देता है, जिसमें 2 स्टेटमेंट देगा, ठीक है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बिल्कुल फिक्स्ड ऑर्डर है, और अगर आपने वो ऑर्डर गलत कर दिया तो ट्रैप पक्का है। इन 2 ट्रैप्स में से आप किसी एक में ज़रूर फंस जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए है सीक्वेंशियल ट्रैप सॉल्वर। हम ट्रैप बाय ट्रैप अवॉइड करते हुए इस क्वेश्चन को ठीक करेंगे। तो सबसे पहला ट्रैप आता है पार्शियल ट्रूथ ट्रैप, ठीक है। इसको चेक करना है। इसको कैसे चेक करेंगे? मतलब है कि हर स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंटली पकड़ो और उसके वर्ड्स पे फोकस करो, ठीक है। यूपीएससी यहाँ एक छोटा सा वर्ड डालता है, जैसे कि लेस, मोर, ओनली, ऑलवेज, जो पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग डिस्टोर्ट कर देता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में, यहाँ इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 2 में एक वर्ड है लेस। अगर ये वर्ड यहाँ पे नहीं होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, ठीक है। अब इस वर्ड की वजह से इसका पूरा मीनिंग ही बदल गया और ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। अगर आपने ये चीज़ पकड़ ली तो आप डायरेक्ट ही स्टेटमेंट 2 को रॉन्ग मार्क करके इसका आंसर निकाल सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा सी। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट। इंटरलिंकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता जब दोनों ही स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, ठीक है। अब तुम्हें ये नहीं देखना कि स्टेटमेंट ओवरऑल सही लग रहा है या नहीं, तुम्हें ये देखना है कि क्या हर वर्ड टेक्निकली करेक्ट है, ठीक है। अगर एक भी फ्लो मिल गया ना, तुरंत उस स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दो, और जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत हुआ, एलिमिनेशन वाले ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाते हैं वहाँ से, ठीक है। यहीं पे ही आपका 50% या 100% क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब आती है सेकंड लेयर, रिवर्स लॉजिक ट्रैप, ठीक है। अगर रिवर्स लॉजिक ट्रैप लगा है तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगी, और इसमें हमें ये देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। रिवर्स लॉजिक ट्रैप में हमें कॉज और इफ़ेक्ट का लिंकेजेस देखना है, या इन दोनों स्टेटमेंट में लिंकेजेस को ही चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे यूपीएससी तुम्हें कंफ्यूज करेगा, क्या ये बस रिलेटेड है या एक दूसरे को एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कॉज और इफ़ेक्ट आइडेंटिफाई करना है। देखो कौन सा स्टेटमेंट रिजल्ट बता रहा है और कौन सा उसका रीज़न। अगर क्लियर लिंकेजेस है तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, अगर लूजली रिलेटेड है या फिर रिलेटेड ही नहीं है तो एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है। अगर आपने रिवर्स लॉजिक ट्रैप को आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट को ही आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये दोनों सी एंड डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। रिवर्स लॉजिक ट्रैप एक्सप्लेन हो चुका है पिछले वीडियो में, जाओ उसको पहले देख के आओ, ठीक है। अब सबसे बड़ी गलती क्या होती है? एस्पिरेंट डायरेक्ट रिलेशन चेक करने लग जाता है बिना ये देखे कि स्टेटमेंट है या नहीं है, और यूपीएससी इसी इम्पेशेंस को पनिश कर देता है, ठीक है। और फ्यूचर में भी यूपीएससी इसी पैटर्न को रोटेट करेगा, कभी क्वालिफायर चेंज करेगा, कभी कॉज इफेक्ट रिवर्स करेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? क्वालिफायर्स चेक करने हैं, जैसे कि लेस, मोर, ये वर्ड्स स्टेटमेंट्स में आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करना है। सबसे पहले हमको पार्शियल ट्रूथ ट्रैप चेक करना है, उसके बाद इस सीक्वेंस में आगे बढ़ना है ऐसे टाइप को क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब रॉन्ग स्टेटमेंट मतलब ऑप्शंस एलिमिनेट, करेक्ट स्टेटमेंट रिलेशन डिसाइड, ठीक है। ये सिस्टमेटिक फ्लो में चलेंगे तो जीरो कन्फ्यूज़न के साथ आप इस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे, ठीक है। और हर साल 10 से 15 क्वेश्चन पूछे, तो आप उन 10 से 15 क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे अगर आप इस रिलेशन से चलेंगे आगे, ठीक है। यूपीएससी को क्रैक करना हो तो सीक्वेंस को फॉलो करो, वरना सीक्वेंस तुम्हें एलिमिनेट कर देगा। थैंक यू सो मच।